क्या राहुल गांधी ने भारतीय सेना का अपमान किया? क्या राहुल गांधी ने भारतीय सेना के पराक्रम पर सवाल उठाए? ये सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी की ओर से ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी ने भारतीय सेना का अपमान किया। राहुल गांधी चीन और पाकिस्तान के एजेंट हैं। इस तरह से देश में एक अलग ही सियासत देखने को मिल रही है राहुल गांधी के एक बयान के बाद से। सच क्या है ये अगर आपको बताएं तो 3 जून 2025 को राहुल गांधी मध्य प्रदेश के भोपाल दौरे पर गए थे। यहाँ उन्होंने कांग्रेस संगठन के एक कार्यक्रम में शामिल हुए और उसके बाद उन्होंने एक बयान दिया कि ट्रंप का जब फोन आया तो नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया। राहुल गांधी ने इतनी बात कही कि नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया, जिसके बाद से बवाल शुरू हुआ। और राहुल गांधी के बयान को लेकर बीजेपी तरह तरह के आरोप लगा रही है, तरह तरह के पलटवार कर रही है। और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी की ओर से कहा गया कि राहुल गांधी ने भारतीय सेना का अपमान किया, राहुल गांधी ने भारतीय सेना के पराक्रम पर सवाल उठाए। उनकी ओर से यह भी कहा गया कि ये ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल राहुल गांधी ने उठाया है, जबकि राहुल गांधी ने अपने बयान में ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। ना उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का नाम लिया, उन्होंने बस नरेंद्र और सरेंडर को जोड़ा। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। इसके बाद से बवाल मचा हुआ है। बीजेपी की ओर से राहुल गांधी को पाकिस्तान और चीन का एजेंट तक घोषित किया जा रहा है। जिस प्रकार के सवाल राहुल गांधी बार बार पूछ रहे हैं, मुझे तो पूरा शक है कि कहीं ये चीन और पाकिस्तान के पेड एजेंट तो नहीं है। और ऐसे तमाम कांग्रेस पर आरोप लगाए जा रहे हैं, पूर्व की सरकारों को भी घेरा जा रहा है और साथ में साफ साफ कांग्रेस को देशद्रोही घोषित करने की कोशिश की जा रही है। तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, पूर्व सरकारों पर भी हमला बोला जा रहा है। बीजेपी 1971 के भारत और पाकिस्तान के युद्ध को भी याद करके इंदिरा गांधी सरकार को घेर रही है कि उन्होंने बंदियों को रिहा किया और तमाम तरह के आरोप लगा रही है। सुधांशु त्रिवेदी ने तो सरेंडर को कैलेंडर से भी जोड़ा और तमाम तरह के आरोप लगाए हैं कांग्रेस पार्टी पर कि आपकी सरकारों में ये हुआ, आपकी सरकारों में ये हुआ। आपकी पार्टी और आपके खानदान के कारनामे आजाद हिंदुस्तान के कैलेंडरों में सरेंडर से भरे पड़े। और जहां तक हमारे प्रधानमंत्री जी की बात है, बहुत साफ कह देना चाहता हूं, राहुल गांधी जी किसी के आगे सरेंडर कर दें, कांग्रेस ने किया होगा, मगर भारत किसी के आगे सरेंडर नहीं हो सकता। कुल मिलाकर जो बात है वो अब पहुंच चुकी है कि राहुल गांधी ने सेना का अपमान किया, राहुल गांधी ने भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाए और इस तरह से ही भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को घेरने में लगी हुई है। सरेंडर शब्द यूज करके सेना का अपमान किया है या नहीं? क्योंकि सीधे सीधे जब आपने सेना के बयान को सरेंडर से तुलना किया है, इसका मतलब भारत और भारत की सेना का सर झुकाने का वो काम और इसके लिए वो शब्द जो पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा डिजिग्नेटेड आतंकवादी जैसे मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद भी नहीं बन कर पाए हैं, तो आप क्यों उनके मुहाफिज बनने की कोशिश कर रहे हैं? जबकि राहुल गांधी ने बयान दिया नरेंद्र और सरेंडर को जोड़कर, उसके बाद से बीजेपी की ओर से तमाम तरह के आरोप राहुल गांधी पर मढ़ दिए गए और राहुल गांधी की छवि को एक बार फिर से उसी तरह दिखाने की कोशिश की जा रही है जैसा कि उनको दिखाया जाता रहा है बीजेपी की ओर से। लेकिन इसका सच यही है कि राहुल गांधी ने नरेंद्र और सरेंडर को जोड़ा, जिसके बाद से ये बखेड़ा खड़ा हुआ। राहुल गांधी के एक बयान को लेकर इस तरह से बवाल मचा हुआ है।